रुक करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस से मनोज का नाम लगभग तय। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बनी है सहमति। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी लगाई है इस पर मोहर। मनोज रावत के नाम का औपचारिक ऐलान है बाकी। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में समन्वय कमेटी की बैठक। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है आज कांग्रेस कार्यालय में। और इस दौरान दिग्गज नेता जो है वो मौजूद होंगे प्रदेश के। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर नाम लगभग तय हो गया है और इस दौरान मनोज रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह सहमति बनी है कि मनोज कुमार का नाम फाइनल किया गया है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी मनोज रावत के नाम पर मोहर लगाई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव का समय भी है और किस तरह की बैठकों का दौर भी जारी है, और अब क्या माने कि कब तक इस नाम की घोषणा हो सकती है? जी विशाल, केदारनाथ उपचुनाव गतिमान हो रहे। नामांकन की अगर अंतिम तिथि की बात की जाए तो 29 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में 3 से 4 दिन ही जो है वो बचे हैं। तो ऐसे में बैठकों का दौर और तेज गति पकड़ने लगा है, क्योंकि प्रत्याशी की घोषणा नामांकन की अंतिम तिथि से पहले ही करनी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरीके से लगातार ये अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही थी, जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी के चयन को लेकर तमाम बड़े नेताओं में रार देखने को मिल रही थी, तो ऐसे में अब उस पर थोड़ा जो है संयम बरता जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिस तरीके से दोनों के बीच में देखा जा रहा था कि प्रत्याशी चयन को लेकर काफ़ी विवाद की खबरें भी सामने आ रही थी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है, जब से दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बैठक हुई, उसके बाद से तमाम जो है स्थिति सामान्य कांग्रेस पार्टी में हो चुकी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और प्रत्याशी के चयन को लेकर भी जो है ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी का चयन भी जो है वो हो चुका है। और ऐसे में हो सकता है कि कल यानी कि 27 अक्टूबर को प्रत्याशी के नाम की अंतिम घोषणा जो है वो हो सकती है। ऐसे में आज जो है वो समन्वय समिति की बैठक भी होगी, जो प्रदेश समन्वय समिति है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत दिग्गज नेता और वरिष्ठ नेता जो है इस समन्वय समिति में हैं, और वो सभी मौजूद रहेंगे। और पार्टी में सामंजस्य बिठाने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बीजेपी भी काफ़ी हमलावर भारतीय कांग्रेस पार्टी पर हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है, तो ऐसे में उससे भी रोकने के लिए और केदारनाथ उपचुनाव पर रणनीति तैयार करने के लिए, और ऐसे में आगे किस तरीके से जो है तैयारी करनी है, आगे किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है, उसको लेकर भी बैठक होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सूत्रों की बात के मुताबिक जो है, ऐसे में माना जा रहा है कि मनोज रावत, जो कि पहले भी केदारनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ चुके हैं, उनका नाम लगभग फाइनल तय हो चुका है। और ऐसे में अब हालांकि औपचारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतिम मोड़ में भी क्या कुछ पलट जाए, किस तरीके से बाजी पलट जाए और किसे उम्मीदवार उतार दिया जाए, तो ऐसा भी कुछ भी कहना भी स्पष्ट नहीं होता। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि मनोज रावत का नाम लगभग जो है वो तय माना जा रहा है, और लगभग नाम जो है वो फाइनल भी हो चुका है। आज मनोज रावत की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रहे हैं प्रदेश कार्यालय में। तो ऐसे में तब ये भी स्पष्ट होगा कि आखिर क्या है, किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुद्दे रखते हैं। तो उसके बाद और भी चीज़ें जो है स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आएगी प्रत्याशी के चयन को लेकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी
पूरी तरीके से आश्वस्त नज़र आ रही है और जिस तरीके से जो रार देखने को मिल रही थी, जो दिग्गज नेताओं में जो है ये माना जा रहा था कि अंतर्कलह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उस पर भी अब विराम थोड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मनोज रावत के पक्ष में चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल हो समेत कई दिग्गज नेता उनके समर्थन में रहे हैं और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि मनोज रावत का नाम लगभग तय है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मनोज रावत को ही पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जाता है कि अंतिम मोड़ में कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते बदल सकती है। अरुण, एक तो मुद्दे इस बार के कौन से हावी रहने वाले हैं, और दूसरा क्योंकि कांग्रेस ने तो आज तय हो सकता है नाम, लेकिन बीजेपी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बीजेपी का क्या माने, कब तक नाम की घोषणा होगी? जी विशाल, देखिए बीजेपी की जहाँ तक बात की जाए, बीजेपी में भी कई दावेदार है और बीजेपी में भी इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है जो लगातार दावेदारी हो रही है। और जिस तरीके से फेसबुक पर टिप्पणियों की देखे जाएं या फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां देखी जाएं या मीडिया में जो टिप्पणी लोग कर रहे हैं, जो दावेदार हैं वो बयान दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी असहज दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी चयन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को पैनल तैयार करके भेजा गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कब तक प्रत्याशी की घोषणा करेगी, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरीके से कई दावेदार हैं और दावेदारों में भी वहाँ पर भी जो है सामंजस्य बिठाया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कब तक उम्मीदवार अपना घोषित करती है, अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस पार्टी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, केदारनाथ में सोना चोरी का मामला हो, दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था हालांकि अब नहीं बन रहा है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी वहां पर जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर घोषणाएं की थी अभी पूर्व में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जब तक यहाँ विधायक नहीं बनता तब तक विधायक के तरीके से ही कार्य करेंगे। तो इन तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर केदारनाथ की जनता किस पर मुहर लगाती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का दूसरा दिन आज रामगढ़ ताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को भी करेंगे सम्मानित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज रामगढ़ ताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल और साथ ही विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर का आज दूसरा दिन है और ऐसे में आज रामगढ़ ताल में पहुंचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संवाददाता प्रिंस तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में आगमन हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों में वहां पे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उसी के साथ ऐसे ऐसे स्थानों पे गए जहां पर विकास कार्य जो थे वो जहां रफ्तार उसकी धीरी थी, उसको तेज करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आयुष विश्वविद्यालय की तरफ उनका भ्रमण रहा, निरीक्षण रहा। वहां पे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, जो भी कार्य बचे हुए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। जो विकास कार्य है वो तेजी से हो। उसके बाद अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरुओं की समाधि पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। उसी के साथ से गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण भी किया। जो पूर्व में भी बिहार यानी रामगढ़। बिल्कुल प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह समाज से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कब जान ले कुछ कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट बढ़ोत रहेगा, यहां से शुरुआत हो रही है। आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा होंगे आगे, क्योंकि सरकार में शामिल हो गए तो इन्हीं का लगा दो पहले, तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी। भुगतान 5-6 जनवरी का भुगतान आया और वो भी 1-2 दिन का भुगतान आता है। देखो, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जाते जाते कालाबाजारी कर रहे हैं, बड़े नेता महालूट कर रहे हैं, जबकि छोटे नेता दलाली कर किसानों को लूट रहे हैं। संगम नगरी से सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाए जाने पर कहा है कि महाभ्रष्टों ने महादानी की प्रतिमा हटवा दी। अब सपा सरकार बनी तो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा भव्य बनाई जाएगी। कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पे जो भी सरकार रही है उसने कुंभ कराए हैं, और हर सरकार ये प्रयास करती है कि उसके शासन में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, लोगों को सुविधाएं मिले, साधु संत या सन्यासी या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठे होते हैं उन सबका सम्मान हो, उन सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। जिस महादानी ने, जिसका कन्नौज से रिश्ता रहा, कन्नौज से एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी प्रतिमा वहां पर लगी थी। जहां कोई भी कुंभ के आयोजन में आता था तो सबसे पहले वहां पर सम्राट महादानी हर्षवर्धन का दर्शन करके ही महाकुंभ में जाते थे या कुंभ के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाते मिटाते जो कन्नौज और पूरे देश के सम्राट महादानी हर्षवर्धन की भी प्रतिमा हटा दी। जब समाजवादियों ने शोर उठाया, शोर मचाया, तो उन्होंने प्रतिमा लगा दी, लेकिन संगम क्षेत्र में नहीं लगी है। ये जो ठेस पहुंचा रहे हैं, न केवल कन्नौज का अपमान कर रहे हैं, कन्नौज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये महादानी को नहीं समझेंगे, ये महाभ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये महाभ्रष्ट लोगों को महादानी का सम्मान करने में भी पता नहीं क्या लगता है। ये कन्नौज के लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कन्नौज से हार गए, इसलिए महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई है। समय आने पर समाजवादी लोग उनको सम्मान के साथ साथ संगम क्षेत्र में सबसे सुंदर, अच्छी और कीमती प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। न केवल कन्नौज में लगाएंगे, बल्कि संगम क्षेत्र में भी लगाएंगे।